अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। आइए नाज़रीन, बहुत अहम खबर, बहुत अहम इत्तला हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के दिन जो है एक गैंगस्टर अतीक अहमद, जो कि फॉर्मर MP भी थे, MLA भी थे, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे और साथ ही साथ जो एक हिस्ट्री शीटर थे, राउडी शीटर थे, वो खुद एक माफिया चलाया करते थे। उनका कल पुलिस के सामने, मीडिया के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। यानी कल के दिन अतीक अहमद की कहानी ख़त्म हो गई थी। अब अतीक अहमद को कल का दिन क्यों चुना गया मारने के लिए, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। पुलिस ने इनकाउंटर तो नहीं किया, लेकिन पुलिस के सामने अतीक अहमद का कत्ल हुआ है। कल का दिन क्यों चुना गया? आप हिस्ट्री पे नज़र डालिए, कहीं ऐसे वारदात होते रहते हैं हमारे देश में, लेकिन एक वारदात को छुपाने के लिए दूसरी वारदात कर देते हैं ताकि आवाम उस वारदात को भूल जाए। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? अतीक अहमद इस दुनिया से गुजर गया, शायद किसी को गम होगा या नहीं तो फिर शायद किसी को इस बात का गम भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे देश का अहम हिस्सा था या नहीं था, ये तो आवाम खुद फैसला कर लेगी। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसको दबाने के लिए अतीक अहमद का कल कत्ल किया गया? अब आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की ओर, क्योंकि आज की हमारी ये अहम खबर है सत्यपाल मलिक को लेकर। सत्यपाल मलिक जो कि एक फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। अब सत्यपाल मलिक ने दी वायर न्यूज़ पोर्टल को एक इंटरव्यू में तमाम तफसीलात बताई, यानी एक भांडा फोड़ दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की यानी हमारे देश की सियासत में और हमारे देश की आवाम में हलचल सी मच गई थी। आखिर इतना बड़ा गवर्नर, यानी एक्स गवर्नर है, कोई आम इंसान नहीं है, उसने जो है खुलासा कर दिया, बड़े बड़े सियासतदानों का, मौजूदा मिनिस्टर्स का उन्होंने भांडा फोड़ दिया। अब आइए इसकी तफसीलात हम आपको बताते चले कि सत्यपाल मलिक ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि इंटरव्यू में। पुलवामा हमले के बाद सत्यपाल मलिक ने PM मोदी को कहा था कि ये हमारी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फेलियर है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अटैक के बाद सत्यपाल मलिक ने कॉल कर PM मोदी से ये कहा था, लेकिन PM मोदी ने उन्हें खामोश रहने को कहा और कहा कि आगे बात ना करे। आपको याद होगा कि ये पुलवामा का अटैक जो है 2019 में हुआ था और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि BJP पार्टी इस बात का फ़ायदा उठाकर इलेक्शन जीतने की प्लानिंग में थी, जो कि आखिरकार BJP को उसकी कामयाबी हासिल भी हो चुकी है। क्योंकि जब सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने फ़ोन कर PM मोदी से बात की, तो PM मोदी इस वक्त जो है जिम कॉर्पोरेट पार्क में बिजी थे, क्योंकि उनकी शूटिंग चल रही थी। और ये सारी तफसीलात जो है सत्यपाल मलिक ने एक जर्नलिस्ट करण थापड़ को इंटरव्यू में इसकी तमाम तफसीलात बताई। अब इतनी बड़ी इंटरव्यू हुई है एक एक्स गवर्नर की, अब जाहिर सी बात है देश की आवाम में हलचल मच रही थी कि आखिर जो है ऐसी क्या सियासी बात थी, क्योंकि हमारे देश के CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। क्योंकि 40 CRPF के जवान शहीद होना कोई आम बात नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है। क्योंकि सत्यपाल मलिक का ये कहना था कि उस वक्त पर इन्होंने होम मिनिस्टर को फ़ोन किया और उनसे कहा कि कम से कम 4 एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि CRPF के जवानों को बाई रोड भेजना ठीक नहीं है। अगर 4 एयरक्राफ्ट आप भेजेंगे तो कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने भी जो है सत्यपाल मलिक की बात नहीं सुनी और एयरक्राफ्ट का बंदोबस्त नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। तो बहरहाल जब इतनी बड़ी बात वायरल होने लगी, हर हिंदुस्तानी के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई थी, लेकिन अब ये माइंड डाइवर्ट करना था। तो अब ये माइंड डाइवर्ट कैसा करे? सत्यपाल मलिक की इंटरव्यू को भुलाने के लिए क्या कुछ किया जाए? क्योंकि कहीं दानिशमंद लोगों का ये कहना है कि भाई जिसकी वजह से अतीक अहमद का कत्ल किया गया, क्योंकि अब हर न्यूज़ चैनल पे अतीक अहमद को लेकर डिबेट चलेगी और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को आवाम भूल जाएगी। क्या आवाम भूल पाएगी कि हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे? सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह पॉलिटिक्स है। क्या हमारी देश की आवाम माफ़ कर पाएगी ऐसे सियासतदानों को जिन्होंने बलि के तौर पर हमारे देश के 40 CRPF के जवानों को शहीद किया था या शहीद हो गए थे?
तो आप मुख्तलिफ सियासतदान को भी देखेंगे जो अपने अपने ऑफिस में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और अतीक अहमद के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। कोई सियासतदान का ये कहना है कि वो एक मुस्लिम सियासतदान था, उसका इस तरह से कत्ल किया गया था, ये हुकूमत की फेलर है, ये हुकूमत की नाकामी है, बहरहाल अला है फला है, कहीं ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग सत्यपाल मलिक के ताल्लुक से इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? कई ऐसे मुस्लिम सियासतदान हैं जो चंद रिपोर्टर्स को पाल के रख लेते हैं, अपने घर में इफ्तार की दावत कर लेते हैं, उनको बुलाते हैं, इफ्तार खिलाते हैं, अपने अंडर में रखकर बस वो रिपोर्टर भी उनसे वही सवाल करते हैं जो कि सियासतदान चाहते हैं, उससे हटकर कोई सवाल भी शायद नहीं कर पाता है। लेकिन सत्यपाल मलिक का सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं रिपोर्टर? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि कहीं ऐसे मुस्लिम एजेंट्स भी हैं जो कि बीजेपी को डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन मुद्दा भटकाने के लिए अब अतीक अहमद का एक मुद्दा मिल चुका है, बस उस पर डिबेट करते रहेंगे ताकि अवाम ये सारी चीज़ों को भूल जाए। तो बहरहाल ये थी हमारी आज के खुसूसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे नाज़रीन को देना हमने बेहद ज़रूरी समझा। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी, क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।